नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर कोकिला के नाम से विख्यात प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन। प्रशंसकों ने बताया इसे संगीत जगत का अभूतपूर्व नुकसान। सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने मार गिराए 3 घुसपैठिए। भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी किए बरामद। हीरानगर जेल में 35 वर्ष के युवक ने की खुदकुशी। परिजनों ने राजमार्ग बंद कर दिया धरना, न्याय की मांग। और बिश्नाह के पल्ली मोड़ क्षेत्र में हो रहे नाले के निर्माण का मलबा सड़क के किनारे पड़ा होने के कारण दे रहा है हादसों को न्योता। और अब समाचार विस्तार से। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थी। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। भारत रत्न से सम्मानित गायिका के निधन को राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने अपूरणीय क्षति बताया है। बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों ने इससे पहले शनिवार को जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर का स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अचानक बीते रोज उनकी सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर वेंटिलेटर पर रखा गया था। रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में रमन भल्ला ने कहा कि उनके निधन से संगीत जगत में अभूतपूर्व क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की दुआ भी की। आज हमारे देश ने एक ऐसा कलाकार खोया है जो इन्होंने अपनी संगीत की दुनिया में, इस गाने की दुनिया में एक जगह यहाँ पे बनाई थी और छोटी सी उम्र में ही 13 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू किया और कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा गाने अलग-अलग भाषाओं में उन्होंने गा के मनोरंजन के तौर पे हर एक हिंदुस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा यहाँ पे किया। आज वो हमारे बीच में यहाँ पे नहीं है और भारत रत्न होने के नाते जिनको इनाम से भी नवाजा यहाँ पे गया था, हम महसूस करते हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है। हम श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करते हैं, लेकिन जब भी 15 अगस्त आएगा या 26 जनवरी आएगा, इस गाने की ऐ मेरे वतन के लोगों या आज़ाद करो कुर्बानी, वो उस गाने के माध्यम से हर एक लोगों के दिलों में हमेशा राज यहाँ पे करेंगे। लेकिन उनकी कमी मैं समझता हूँ कि पूरी करना बहुत ही मुश्किल है। हम इस वक्त पे अपनी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिला सांबा के बैंगलाड़ और पंजाब के जिला पठानकोट के 2 अलग-अलग इलाकों से कुल 48 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इनमें 48 बटालियन बीएसएफ सांबा में तैनात पीओपी पोस्ट बेंगलोर पर स्थित सीमा प्रहरियों ने रात को कुछ आहट पर सर्च लाइट से देखा तो कुछ घुसपैठिए आ रहे थे। ललकारने पर वे भागने का प्रयास करने लगे, मगर सीमा प्रहरियों की गोलीबारी से वे भाग नहीं पाए और तीनों ढेर हो गए। सुबह घटनास्थल पर बीएसएफ ने देखा तो वहां 36 किलो हेरोइन थी और 3 घुसपैठिए मार गिराए गए थे। और पठानकोट में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मादक द्रव्य लाने में कुछ स्मगलर सफल हो गए थे, उन्हें भी पठानकोट पुलिस ने धर लिया और उनसे 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। अधिक ब्यौरे की प्रतीक्षा है। और पाकिस्तान की तरफ से जब फेंस के नज़दीक वो लोग पहुँचे तो ट्रुप्स को कुछ दिखाई दिए हरकत, चैलेंज किया गया और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसमें 3 स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा जब बॉडी सर्च किया गया जो उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है जो कि उस पर ब्रेटा मेक लिखा हुआ है, मेड इन इटली, जिसके साथ में एक मैगज़ीन और 9 राउंड हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, एक
नाइफ और एक कफ सिरप की बोतल मिली है। कठुआ जिले के हीरानगर थाने के लॉकअप में कथित तौर पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 35 साल के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने खुदकुशी क्यों और कैसे की, पुलिस इस बारे में अभी कुछ नहीं बता रही। वहीं हीरानगर पुलिस थाना में बंद युवक की संदिग्ध मौत के बाद मृतक के परिजनों और उनके समर्थकों ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे बंद रखकर धरना दिया। मृतक के परिजनों ने इस मौके पर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और मामले की जांच करवाए जाने की मांग की है। छड़ाइए ले मरवाई उड़िया थे मेरे बच्चे पढ़ाई उड़िया। हाँ मेरे बच्चे ने कल्ले ने फोटो खींचे, कल्ले की मरवाई उड़िया पे पैसे नहीं न चाहिए, उन्हें अपने सारे पैसे दिते करना उन्हें भी मारो मेरे बच्चे भी मारे। इन्हें जिस तरह ने इसी कीने की दोने क्या नहीं की लेता डॉक्टर का बंदरा किया निकी कल्ले की लेता, फिर इन्हें परसों छड़िया, फिर इन्हें फोटो चाड़िया हमारा उनका क्या नहीं चाड़िया जे ये राणे ने ये पुलिसिया सारे फिर राणे ने कहना गड्डी च फड़िया त्राने इन्हें त्राने का क्या नहीं ना चाड़िया और बारा गाली का क्या चाड़िया ओ राती गल की मेरे बंदे ने मेरे कट्टे हुए उन्हें कहना जबरदस्ती मेरे मरा केस पाया ओ शर्मा मारे अपने बदल लिया भी। जम्मू कश्मीर पुलिस में बब्बर शेर के नाम से जाने जाने वाले आतंक और अपराध के लिए दानव सिद्ध हुए डीएसपी ज्ञानचंद शर्मा जी को आज असंख्य नम आंखों से विदाई दी गई। गौरतलब है कि डीएसपी ज्ञानचंद शर्मा का कल पठानकोट में एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान ग्रेटर कैलाश में लाया गया और आज छन्नी हिम्मत शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर जम्मू की गणमान्य हस्तियां, पुलिस के असंख्य अधिकारियों में डीजीपी दिलबाग सिंह, डीजीपी अशोक भान, राजनीतिक दलों में पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह मनहास व अन्य कई हस्तियां भी मौजूद थीं। सभी ने पंचतत्व में विलीन हो रहे डीएसपी ज्ञानचंद शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ठीक है सरकार द्वारा आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में ओपन जिम खोली गई है, जिसके तहत पार्क में व्यायाम करने वाले उपकरण लगाए गए हैं, जिसका लोग व बच्चे फायदा उठा रहे हैं। वहीं लोगों ने भी सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, जिससे वे रोग मुक्त होंगे। कल देख लेना। मैं आरएसपुरा रहना वाला पुराना पिंड वार्ड नंबर 13 और जी आरएसपुरा के बहुत अच्छी ओपन जिम खुली है और बच्चे सवेरे आते हैं, आनंद लेंगे, अपने मनोरंजन करते हैं। फस्ट क्लास बहुत अच्छी जगह बनी है। इतने आओ सारे आके देखो, नवे शहर के इन्नी तगड़ा डेवलपमेंट हुई है।
जम्मू शहर आज फिर सर्दी और कोहरे की चपेट में है। आज शहर में सुबह सुबह कोहरा छाया रहा, जिस कारण विजिबिलिटी भी कुछ कम रही। लोग वाहनों की लाइटें जलाकर आते जाते दिखाई दिए। पिछनाह के पल्ली मोड़ इलाके में नाले का निर्माण कार्य जारी है और इस काम के चलते सड़क पर मलबे के ढेर लगा दिए गए हैं, जिस कारण 4 अलग अलग हादसों में लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे नाले के किनारों पर रखे मलबे को हटाएं ताकि दुर्घटना न हो सके। रोड के बीच में काम लगा हुआ है, रोड के बीच में रेता डाली हुई है पूरी, और उससे क्या हो रहा है कि जो भी आ रहा है उसका एक्सीडेंट हो रहा है। अभी मेरे भाई का हुआ है, मैंने सुना पहले 2 एक्सीडेंट पहले हो गए हैं, अभी एक और हो गया है। 4 एक्सीडेंट जहाँ पे हो गए हुए हैं। रेत बिल्कुल रोड के बीच में लगी हुई है। तो ये जिसने भी रेता लगाई, जो भी काम लगाया, गवर्नमेंट का लगाया, कोई तरीके से लगनी चाहिए। इसके आगे बोर्ड लगना चाहिए कि यहाँ पे काम लगा हुआ है। वाला हूँ वहाँ पे जब मैं आया बाइक में ही चला था, मेरे बाइक पे 3 बंदे थे। उसके बाद जब आया यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो मैं देखा तीनों बंदे उतर के कोई हाथ नहीं लगा रहा था। उसके बाद ये मेरे चाचा हैं, इनको चाचा से बोला कि मैं चाचा चलो हाथ लगाते हैं। मैं हाथ लगाया, यहाँ पे कोई बंदा 4-5 बाइक चला रहे थे, वो ये भी राकेश भैया भी थे। हाँ नहीं 4-5 वो मारुति वाले भी जा रहे थे। उनसे मैं बोला कि भैया हाथ लगा लो, कोई हाथ नहीं लगा। फिर मैं अपने चाचा से बोला मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ, यहाँ पे मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। फिर मैं चाचा से बोला ये हैं राकेश भैया, इनको मैं बोला बाइक पे बैठाया। चाचा खुद उनको पीछे पकड़ के बैठे। मैं बोला मैं किसी के साथ चला हूँ। एक बंदा आया मेरे को यहाँ पे छोड़ा, उसको भी मेरी जान पहचान नहीं, कौन बंदा वो था कौन नहीं था, मेरे को यहाँ के छोड़ के चले गए। हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर की एक बुटीक में काम करने वाले कारीगर का शव आज उसके कमरे से फंदे से झूलता हुआ मिला। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस इस मामले में लोगों से पूछताछ भी कर रही है। तो हाउसिंग कॉलोनी में ये सामने बुटीक है, ये बुटीक में काम करता था एज ए टेलरिंग का। रहने वाला कहते हैं झारखंड का। तो जैसे ही सुबह ये शॉप खोलने आए, इनके मालिक चेक करने आए, अंदर से लॉक था ये दरवाज़ा। उन्होंने देखा लड़का कहाँ गया, फिर उन्होंने शोर मचाया। फिर हमने उसके साथ देखा तो उन्होंने अंदर से लॉक खोला तो देखा ये लड़का हुआ है। बेसिकली ये है झारखंड का रोने वाला। तो अभी सारे महल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। कब से हम कारीगर मिनिमम 6 मंथ हो गए थे काम करते हुए। है अच्छा था, डीलिंग अच्छी थी, सामान लेता था, पैसे दे देता था। ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसे तैयारी थी इसकी घर को जाने की। तो अभी आज कहते घर में जाना था इसने, अभी रात को ये कर दिए है इसने। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दुकानदार दुविधा में हैं कि कौन सी दुकान खोलने का आदेश है और कौन सी बंद करने का। इस मुद्दे को लेकर आज जानीपुर में व्यापारियों ने ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान यशपाल शर्मा की अगुवाई में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। यहाँ ये प्रोटेस्ट हम जो जम्मू डीसी के खिलाफ हम कर रहे हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये घर बैठे ही ये फैसले ले लेती है कि कौन सी दुकानें बंद करनी है और कौन सी दुकानें खोलनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि हम पब्लिक ने हमें चुन के नुमाइंदे हमने भेजे हैं। हमने फैसला करना है कि हमने लोगों को कैसे बचाना है, हमने फैसला करना है कि लोगों को कैसे हमने सुविधा पहुँचानी है। ये कौन होते हैं ये घर में बैठे अपने फैसले लेने वाले कि हमने फास्ट फूड खुले हैं, रेहड़ियाँ खुली हैं, सब्जी मंडी खुली है और इनको कोरोना खा रहा है। बजाजी वाली दुकान पे, शूज वाली दुकान से इनको कोरोना खा रहा है। ये लोगों को मारने के लिए खुले हैं। मैं माननीय अपने एलजी साहब से हमने गुजारिश करते हैं कि ये जम्मू डीसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी ये ताकतें काम कर रही हैं, इन पे संज्ञान लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट पेश की है वो बंद कमरे में बनाई गई है, जिसका कोई आधार नहीं है।
उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के विभिन्न तथ्यों के बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। बार बार ये आश्वासन दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर में बराबरी होगी, लेकिन पार्लियामेंट में भी जम्मू को 2 ही सीटें रही और कश्मीर में 3 हैं, और जम्मू को तकसीम करके इसका कुछ हिस्सा कश्मीर के साथ मिला के इस सरकार ने जम्मू के लोगों के जज्बात के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, एक विश्वासघात किया है। कॉमनल लाइंस पे जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश की गई है, और जो 3 सीटें जम्मू में भी होनी चाहिए थी कम से कम, उनसे जम्मू को वंचित रखा गया है। दूसरा, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं 16 जम्मू कश्मीर में, जिसमें 9 एसटी की सीटें हैं, 7 एससी की सीटें हैं, 16 में से 13 रिजर्व्ड सीट्स जम्मू को दी गई हैं, और पूरे कश्मीर में 47 में से महज 3 ही रिजर्व्ड सीटें हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं जो पहले भी रिजर्व्ड रहे हैं और पिछले 27 वर्षों से रिजर्व्ड है। 1995 में पहले डिलिमिटेशन हुआ और ये 2022 तक 27 वर्षों से वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का हिस्सा रहे हैं। उनको फिर से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज में शामिल करवा दिया गया, और जो एक रोटेशन का मकसद होता है रिजर्व्ड सीट्स का, उसको भी वायलेट किया गया है। हदबंदी आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के तहत एक विधानसभा क्षेत्र को बहु विधानसभा क्षेत्र का नाम दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चाणक ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और इस फैसले से राजा जाम्बूलोचन को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी गई है। क्योंकि बहुफोर्ड अगर कहा जाए डोगरा कौम की जन्मस्थली है, इस जन्मस्थली की सभी ने आज तक उपेक्षा की। वजीर कमीशन आया, उसमें बाहु डिस्ट्रिक्ट का नाम चला, रिकमेंडेशन हुई, परंतु जो बाहु डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए था वो बाहु को नहीं मिला। आज हम सरकार के और परिसीमन आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने बड़ी पारदर्शिता से जो डिलिमिटेशन की है, परिसीमन हुआ है, उसके तहत बाहु क्षेत्र को जो बाहु विधानसभा क्षेत्र मिला है, इसके लिए हम सरकार के और परिसीमन आयोग के हार्दिक धन्यवादी हैं। विद्यार्थी संगठन NSUI ने आज कांग्रेस कार्यालय शहीदी चौक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा साल 2019 से पहले जारी की गई नौकरियों के आदेश को निरस्त करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। NSUI के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का ये फैसला युवाओं के खिलाफ है और इससे उनका भविष्य खराब हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना आदेश वापस ले और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए। मेरा नाम सन्नी परिहार, स्टेट प्रेसिडेंट NSUI। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन, जो बार बार अच्छे दिन पुकार के जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रताड़ित करने का एक नया सिलसिला जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मीडिया साथियों के भी सामने एक नोटिस आया है जिसमें JDA ने साफ तौर से जो है अपने ऑर्डर जो भी एडवर्टाइज पोस्ट की गई हैं उनको क्वैश करने का काम किया है। 2019 तक की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी, कुछ जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की थी, कुछ PSC की थी, जो लास्ट मोमेंट पे थी, जिनके फाइनल सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, जिन बच्चे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो है सिलेक्ट हुए थे, कुछ बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कोर्ट का रास्ता अपना रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट को फ्रिंज किया गया है। जब कोर्ट ने उनके फैसला उनके हक में दिया, विद्यार्थी एस्पिरेंट्स के हक में दिया, तो यहाँ के डिपार्टमेंट्स ने उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई। यहाँ के डिपार्टमेंट्स का एरोगेंट जो बिहेवियर था, ये जो है ये टोटली एंटी यूथ था। उन्होंने उनकी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नहीं करवाई, ये उनकी विफल नीतियां थी उनका। लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर था जो दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से UGC नेट क्लियर करके PSC में क्वालिफाई करता है और नौकरी लेता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
स्वर कोकिला के नाम से विख्यात प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन। प्रशंसकों ने बताया इसे संगीत जगत का अभूतपूर्व नुकसान। सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने मार गिराए 3 घुसपैठिए, भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी किए बरामद। हीरानगर जेल में 35 वर्ष के युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने राजमार्ग बंद कर दिया धरना, न्याय की मांग। और बिश्नाह के पल्ली मोड़ क्षेत्र में हो रहे नाले के निर्माण का मलबा सड़क के किनारे पड़ा होने के कारण दे रहा है हादसों को न्योता। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.